लेकिन यहाँ पे उसका इनकार खुद उसका दिल तोड़ने की वजह बन जाएगा। उसे 1 साल चाहिए जो आयमा उसे देने को तैयार है और वो उसे साफ कह देती है कि ठीक है, तुम जो करना चाहते हो कर लो। अब्दुर्रहमान खुद तो इस शादी से इनकार नहीं कर सका, लेकिन मेरी बेटी से जरूर इनकार करवा दिया, क्योंकि अब अगर ये शादी हो गई तो फिर अब्दुर्रहमान और मानी दोनों ही हमेशा के लिए फंस जाएंगे। आने वाले एपिसोड यहाँ बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग और दिलचस्प होने वाले हैं। दोनों ही सूरतों में आयमा को अब इस शादी से इनकार करना होगा, लेकिन यहाँ पे उसका इनकार खुद उसका दिल तोड़ने की वजह बन जाएगा। अब्दुर्रहमान आयमा को यहाँ ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि अगर तुम मानी से मोहब्बत करती हो तो इस शादी से इनकार कर दो, और दूसरी तरफ मानी भी उसे कहता है कि देखो, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, इसलिए मैं चाहता हूँ इस शादी से इनकार कर दो। दोनों ही सूरतों में आयमा को अब इस शादी से इनकार करना होगा, लेकिन यहाँ पे उसका इनकार खुद उसका दिल तोड़ने की वजह बन जाएगा। ड्रामा सीरियल अब बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और दिलचस्प होता जा रहा है और आपको बहुत ज्यादा एंटरटेन करेगा, क्योंकि अब कहानी हो गई है बहुत ज्यादा दिलचस्प, और साथ ही अब आप देखेंगे कि मानी का जोर वो आयमा पे बढ़ता जा रहा है। वो उसके बगैर नहीं रह सकता और ना ही वो उसको अब्दुर्रहमान से शादी करने देगा, क्योंकि वो जानता है अब्दुर्रहमान उससे शादी नहीं करना चाहता, और वो ये सिर्फ और सिर्फ है उसके बाप का एहसान उतारने के लिए कर रहा है, क्योंकि वो जानता है कि उनके उस पे बहुत ज्यादा एहसानात हैं और मजीद भी उन्हें उनकी हेल्प चाहिए, ताकि 1 साल में अपना करियर बना के वापस आ सके, अपने बलबूते पे अपने पाँव पे खड़ा हो सके। इसके लिए उसे 1 साल चाहिए जो आयमा उसे देने को तैयार है, और वो उसे साफ कह देती है कि ठीक है, तुम जो करना चाहते हो कर लो। और आयमा जो है अब दिल पे पत्थर रख के शादी से इनकार करेगी, और यहाँ पे उसका बाप भी समझ जाएगा कि अब्दुर्रहमान खुद तो इस शादी से इनकार नहीं कर सका, लेकिन मेरी बेटी से जरूर इनकार करवा दिया। लेकिन यहाँ पे अब हर कोई समझ जाएगा कि किस तरह से अब्दुर्रहमान ही ये शादी नहीं करना चाहता, लेकिन दूसरी तरफ हर कोई यहाँ पे आयमा को इल्जाम देगा कि ये मानी से शादी करना चाहती थी, इसीलिए इसने शादी से इनकार कर दिया। तो देखना ये है कि आयमा अब किसका साथ देगी और किस तरह से शादी से इनकार करेगी, क्योंकि अब अगर ये शादी हो गई तो फिर अब्दुर्रहमान और मानी दोनों ही हमेशा के लिए फंस जाएंगे। तो अब यहाँ पे ये सब जो है वो आयमा के हाथ में है कि वो इस शादी से इनकार करे या फिर इस शादी के लिए हाँ करे। लेकिन दोनों ही सूरतों में नुकसान आयमा का है, क्योंकि वो तो अब्दुर्रहमान से शादी करना चाहती है, लेकिन अब यहाँ मानी जो है वो उसको अपनाना चाहता है। तो जिस दिन वो शादी से इनकार करेगी, अगले दिन ही मानी रिश्ता लेके पहुंच जाएगा। तो यहाँ अब्दुर्रहमान को भी एहसास हो जाएगा कि ये शादी वो जबरदस्ती अपने बाप के कहने पे कर रही थी। लेकिन यहाँ पे अब देखना ये है कि आने वाले एपिसोड यहाँ कितना बड़ा ट्विस्ट लेके आते हैं, क्या कुछ यहाँ पे आने वाले एपिसोड में होता है। और मजीद जानने और देखने के हमारे साथ रहिए। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि मिलते रहें आपको हमारे रिव्यूज। आने वाले एपिसोड यहाँ बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग और दिलचस्प होने वाले हैं। दोनों ही सूरतों में आयमा को अब इस शादी से इनकार करना होगा, लेकिन यहाँ पे उसका इनकार खुद उसका दिल तोड़ने की वजह बन जाएगा। अब्दुर्रहमान आयमा को यहाँ ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि अगर तुम मानी से मोहब्बत करती हो तो इस शादी से इनकार कर दो, और दूसरी तरफ मानी भी उसे कहता है कि देखो, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, इसलिए मैं चाहता हूँ इस शादी से इनकार कर दो। दोनों ही सूरतों में आयमा को अब इस शादी से इनकार करना होगा, लेकिन यहाँ पे उसका इनकार खुद उसका दिल तोड़ने की वजह बन जाएगा। ड्रामा सीरियल अब बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और दिलचस्प होता जा रहा है और आपको बहुत ज्यादा एंटरटेन करेगा, क्योंकि अब कहानी हो गई है बहुत ज्यादा दिलचस्प, और साथ ही अब आप देखेंगे कि मानी का जोर वो आयमा पे बढ़ता जा रहा है। वो उसके बगैर नहीं रह सकता और ना ही वो उसको अब्दुर्रहमान से शादी करने देगा, क्योंकि वो जानता है अब्दुर्रहमान उससे शादी नहीं करना चाहता, और वो ये सिर्फ और सिर्फ है उसके बाप का एहसान उतारने के लिए कर रहा है, क्योंकि वो जानता है कि उनके उस पे बहुत ज्यादा एहसानात हैं और मजीद भी उन्हें उनकी हेल्प चाहिए, ताकि 1 साल में अपना करियर बना के वापस आ सके, अपने बलबूते पे अपने पाँव पे खड़ा हो सके। इसके लिए उसे 1 साल चाहिए जो आयमा उसे देने को तैयार है, और वो उसे साफ कह देती है कि ठीक है, तुम जो करना चाहते हो कर लो। और आयमा जो है अब दिल पे पत्थर रख के शादी से इनकार करेगी,
और यहाँ पे उसका बाप भी समझ जाएगा कि अब्दुर्रहमान खुद तो इस शादी से इनकार नहीं कर सका, लेकिन मेरी बेटी से ज़रूर इनकार करवा दिया। लेकिन यहाँ पे अब हर कोई समझ जाएगा कि किस तरह से अब्दुर्रहमान ही ये शादी नहीं करना चाहता। लेकिन दूसरी तरफ हर कोई यहाँ पे आयमा को इल्ज़ाम देगा कि ये मानी से शादी करना चाहती थी, इसीलिए इसने शादी से इनकार कर दिया। तो देखना ये है कि आयमा अब किसका साथ देगी और किस तरह से शादी से इनकार करेगी, क्योंकि अब अगर ये शादी हो गई तो फिर अब्दुर्रहमान और मानी दोनों ही हमेशा के लिए फंस जाएंगे। तो अब यहाँ पे ये सब जो है वो आयमा के हाथ में है कि वो इस शादी से इनकार करे या फिर इस शादी के लिए हाँ करे। लेकिन दोनों ही सूरतों में नुकसान आयमा का है, क्योंकि वो तो अब्दुर्रहमान से शादी करना चाहती है, लेकिन अब यहाँ मानी जो है वो उसको अपनाना चाहता है। तो जिस दिन वो शादी से इनकार करेगी अगले दिन ही मानी रिश्ता लेके पहुंच जाएगा। तो यहाँ अब्दुर्रहमान को भी एहसास हो जाएगा कि ये शादी वो जबरदस्ती अपने बाप के कहने पे कर रही थी। लेकिन यहाँ पे अब देखना ये है कि आने वाले एपिसोड यहाँ कितना बड़ा ट्विस्ट लेके आते हैं, क्या कुछ यहाँ पे आने वाले एपिसोड में होता है। और मजीद जानने और देखने के हमारे साथ रहिए। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि मिलते रहें आपको हमारे रिव्यूज